क्या आप जानते हैं इंडिया वर्ल्ड के टॉप हनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है और आप भी हनी का एक्सपोर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाय, मैं हूं कुणाल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनी का एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी कंट्रीज में आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें कितना रिस्क है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. पिछले 10 साल में हनी का डिमांड वर्ल्ड में डबल हो चुका है। इसका मेजर कारण है लोगों की हेल्थ चॉइसेस। लोग शुगर छोड़ के हनी और हनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। हनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें नेचुरल स्वीटनर की तरह यूज़ होता है, डेजर्ट्स में यूज़ होता है, चॉकलेट्स में यूज़ होता है, मेडिसिनल यूजेस भी काफ़ी है। आप जो कफ ड्रॉप्स खाते हैं उसमें भी हनी आता है। हनी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी आता है। उसके अलावा हनी का वैक्स और रॉयल जेली भी वो प्रोडक्ट्स है जो हनी के यूज़ किए जाते हैं मार्केट में। वर्ल्ड की टॉप 10 हनी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है? सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड है, फिर चाइना है, फिर अर्जेंटीना है और 9th नंबर पे इंडिया है जिसके पास 3.6% मार्केट शेयर है। इंडियन हनी की मार्केट की बात करें तो इसमें मेजर 4 वेराइटी है। सबसे पहली है मल्टीफ्लोरा, दूसरी है यूकेलिप्टस, तीसरी है अजवाइन, चौथी है साइडर और बाकी कुछ छोटी मोटी वेराइटीज है। इसमें मल्टीफ्लोरा का जो मार्केट शेयर है वो आप चार्ट में देख सकते हैं, लगभग 60% के आसपास है। अब ये हनी आपको मिलेगा कहाँ से? इंडियन हनी आपको सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर रीजन में मिलेगा जो लगभग 76% है। उसके बाद आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे रीजन से भी आप हनी प्रोक्योर कर सकते हैं। आपको यहाँ के रीजनल मार्केट्स में जाना है, वहाँ पर आपको हनी के काफ़ी सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि पिछले 10 साल में इंडियन हनी मार्केट कैसे ग्रो हुआ है। तो 2010 में जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इंडियन हनी का मार्केट शेयर था $50 मिलियन के आसपास, जो 2019 तक लगभग $100 मिलियन हो गया है। तो 9 साल में हनी का मार्केट डबल हुआ है। ये तो थी पास्ट की बात। फ्यूचर का क्या स्कोप है? सो एज पर प्रेजेंट रिपोर्ट, इंडियन हनी की मार्केट वैल्यू है $17.29 बिलियन, जो 2026 तक $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी अगले 5 साल में लगभग डबल, यानी आप कह सकते हैं ईयरली 15 to 20% की ग्रोथ रेट है हनी के मार्केट में। इंडिया में जितना भी हनी प्रोड्यूस होता है उसका 40 to 50% ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी का सेल्फ कंज्यूम हो जाता है। अब अगर आपको हनी एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जानना है कि हनी का एचएस कोड क्या है। वो है 04090000। एक्सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियस है आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस भी कराने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी एक कंपनी रजिस्टर करनी है, जो हो सकता है प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो। उसी के साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं EIC कोड। अगर उन कंट्रीज की बात करी जाए जो इंडिया से हनी खरीदती है, तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूएसए का, और वो लगभग 80% हनी खरीदता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, कनाडा, बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को, इस टाइप की काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, आपको इस लिस्ट में क्लियर दिख रहेगा, जो इंडिया से हनी लेती है। यानी कि आप इन कंट्रीज में हनी को आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हनी एक नेचुरल फूड प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो क्वालिटी पैरामीटर्स डिपेंड करेंगे कि हनी किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सी कंट्री में खरीदा जा रहा है, पर मैं आपको कुछ थंब रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले, हनी के अंदर जो मॉइस्चर है वो 17% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हनी के अंदर जो सुक्रोस लेवल है वो 5 ग्राम पर 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हनी के अंदर जो पॉलन काउंट है वो 25,000 के आसपास होना चाहिए। हनी के अंदर किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड, हैवी मेटल या अदर केमिकल्स नहीं होने चाहिए। हनी की क्वालिटी का पता कैसे करें? हनी की क्वालिटी टेस्ट करने के कई तरीके हैं। ये जनरली डिपेंड करता है कि आपके बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस टाइप का टेस्ट चाहता है, और ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री भी फर्क रखता है। मैं आपको अभी बताऊंगा 2 बेसिक टेस्ट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, अगर आपने इसको इंटरनेशनली अप्रूव्ड लेबोरेटरी से करवाए हैं तो। इसमें सबसे पहला टेस्ट है C4 शुगर टेस्ट। इसके अंदर ये देखा जाता है कि हनी के अंदर बाहर से यानी एडिशनली कोई शुगर तो नहीं मिलाई गई है। दूसरा टेस्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, जिन्हें कहते हैं NMR टेस्ट। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, किसी भी टाइप की मिलावट इस टेस्ट में 100% पकड़ी जाएगी।
हनी एक्सपोर्ट करते टाइम आपको पैकेजिंग पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। हनी की पैकेजिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप बल्क में हनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, तो आप एमएस के ड्रम्स यूज करेंगे जो आपको यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, जिनके अंदर इपॉक्सी कोटिंग होती है फूड ग्रेड की, जो हनी की क्वालिटी और फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखती है। अगर आप सैम्पलिंग के लिए दे रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, सुपरमार्केट को सेल कर रहे हैं, तो आप 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर के ग्लास जार्स में भी हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हनी एक्सपोर्ट करने में इंडियन गवर्नमेंट भी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपीडा। यहाँ पर आप अपने आप को एक एक्सपोर्टर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे दूसरी कंट्री में जिन लोगों को इंपोर्ट करना है वो आपके बारे में यहाँ पर डिटेल्स जान सकते हैं। दूसरा, किसी भी कंट्री को लेके अगर कोई भी न्यूज़ है हनी को लेके, या फिर इंडिया में हनी को लेके कोई भी अपडेट है, पैकेजिंग कैसे करनी है, आपके कोई भी बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपको अपेडा पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट आपको और भी हेल्प करती है हनी एक्सपोर्ट करने में। सबसे पहले वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे आपको एजुकेट किया जाता है कि हनी की फार्मिंग कैसे की जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, उसमें क्या क्या नई नई टेक्निक्स यूज़ की जाए। इसके अलावा आपको MEIS बेनिफिट मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, कुछ कुछ केसेस में TMA भी मिलता है, वो कंट्री टू कंट्री एप्लीकेबल है। जो नीचे 2 लिंक आपको दिख रहे हैं, आपको वहां जाके चेक करना है। पहला है dgft.in, दूसरा है indiatradeportal.in। हनी के ट्रेड में काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बायर को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सी कंट्री के क्या रूल्स है। मैं आपको कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला एक है ISO है, अपीडा सर्टिफिकेट है, लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, ट्रू LLC से, और भी कई सारे सर्टिफिकेट है। आपको ये चार्ट में दिख रहा होगा और इनका आपको डिस्क्रिप्शन में भी ब्यौरा मिल जाएगा। हनी का बिजनेस आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मेजर रिस्क है हनी के अंदर वो है ये कि सबसे पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होते। मतलब इस साल जो हनी आया वही सेम क्वालिटी का हनी अगले साल भी आए, ये आपको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हनी वर्ल्ड के टॉप प्रोडक्ट्स में है जिनके अंदर हाईएस्ट मिलावट की जाती है, यानी नकली हनी मिलने का या मिलावटी में हनी आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड और टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज हमने जाना कि हनी का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, कौन सी कंट्रीज़ में दिया जाए, हमारी कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप इन चीज़ों को ढंग से फॉलो करेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे, तो जैसे हनी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वैसे ही आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स के वीडियो इस पे आने हैं। और अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है, आपको कोई एडिशनल जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.